So, hello everyone, how are you all? Hello Abhijit, hello Love. So, आज बहुत दिनों के बाद लाइव आए हैं तो सोच रहे हैं कि रेगुलर लाइव शुरू करते हैं. हेलो भाभी, हेलो साक्षी. जस्ट वेटिंग फॉर अतुल पाजी टू ज्वाइन. आ गए भी आ गए. हेलो अतुल पाजी, करें ज्वाइन? पाजी एक्सेप्ट करो इनवाइट यार. ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲਵ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? लीस्ट ऑर्डिनरी. कैसे हो सर? कितने रह गए भाजी? अतुल भाजी जस्ट एक्सेप्ट करो यार. तो जब तक अतुल भाजी आते हैं तब तक हम लोग आप अपनी क्वेश्चन शुरू कर सकते हो. मैंने स्टोरी डाली थी अभी थोड़ी देर पहले एक कि आजकल के सर आ ही गए. हेलो, कैमरा सामने का. की हाल चाल ठीक है। भाजी? ਵਧੀਆ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ बिल्कुल, ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? बहुत ਵਧੀਆ जी. ਗੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ. ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਉਹ ਸੁਣਾਓ? ਲਾਈਟਸ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ. ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ. ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਐਥਲੀਟਸ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਵਾਂਗੇ ना. तो आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे एथलीट जो नए नए हैं, 18 19 20 साल के, एक दो कंपटीशन जीत जाते हैं, ठीक है. एंड देन दे स्टार्ट सेइंग कि चलो हमसे ट्रेनिंग ले लो. फिर कुछ उनसे छोटे बच्चे 15 16 साल के उनसे ट्रेनिंग लेने जाते हैं. बढ़िया बढ़िया ना भाजी, तुझे दसो. एंड फिर वहां पे उनको पीईडीज वो रेकमेंड कर देते हैं. उन्हें जरूरत होती नहीं है, तो उनको बोला ये जाता है कि देखो हम भी तो यूज कर रहे हैं, हमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, तो आप भी इसको यूज करो. मैंने बहुत सारे ऐसे देखे पिछले कुछ दिनों में, काफी सारे केस ऐसे सामने आए हैं. 16 साल का एक लड़का है, उसको ट्रेन एसीटेट प्राइमाबलोन एवरीथिंग ही इज वर्किंग ऑन इट. और मतलब उसका पहला साइकिल है, सबसे बड़ी बात. तो जब मैंने उसके कोच का पूछा कि कौन कोच है, तो उसका कोच अभी रिसेंटली एक कंपटीशन जीत के आया है. 60 कैटेगरी में जीता है. और उसके कोच को देख के मतलब मैंने उसे ये बोला, मैंने कहा भाई अगर तेरे कोच को मैं देखता हूं तो मुझे ये लगता है अगर ये जीता है तो फिर वहां पे कंपटीशन कैसा होगा. मतलब वही है कि मैं अकेला भाग के जीत रहा हूँ, रेस में मैं भागा हूँ, अकेला भाग रहा हूँ और मैं जीत रहा हूँ, फर्स्ट आ रहा हूँ. तो ऐसे लोगों से बचने के लिए मतलब मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समझ में आए. ये लोग ने कभी अपना एफएसएच लेवल नहीं चेक कराया होता, कभी कुछ चेक नहीं कराया होता, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब दूसरे को भी रेकमेंड करते हैं तो उनका भी बेचारों का स्पर्म काउंट डाउन चला जाता है. क्योंकि जब तक तो मतलब दे आर डूइंग दिस साइकिल, तब तक तो सब कुछ ओके है. पता तो पीसीडी के बाद ही लगेगा. पता क्या, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, सॉरी वरुण भाजी, मतलब गल कट रहे हैं एटलीस्ट। ये जरूरी नहीं है कि वो 60 किलो च खेड रहा है या वो अच्छा है बॉडी च या वो नहीं है. मतलब इट्स ऑल डिपेंड ऑन नॉलेज, एक्सपीरियंस. भाजी वही गल है ना, नॉलेज विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस विल कम आइदर यू प्ले और यू हैव बीन स्टडिंग. ਤੁਸੀਂ बहुत देर तो पढ़ रहे हैं स्टडिंग, किसी, है आइदर ना. स्टडी. हाँ हाँ, हाँ, दो ही ऑप्शन है. अगर हम ये बोले कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमें ये नहीं पता कि अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लिख रहे हो उसमें ट्रेनिंग के स्पेलिंग के आप गलत लिख रहे हो. अभी मैंने एक पोस्ट देखी है मेरे, शायद वो हमारे देख रहा होगा. तो ही इज अ मेच्योर्ड एथलीट, शायद उससे मिस्टेक हो गई है तो, या जैसे भी है. तो अगर आप ट्रेनिंग के गलत लिख रहे हो, आप सीपीटी का कोर्स किया है आपने और आपको सीपीटी की फुल फॉर्म नहीं पता है, लेवल 1 से लेवल 4 के बारे में हम बात करते हैं, सभी लोग बात करते हैं आज की डेट में, क्या डिफरेंस है ये नहीं पता है. सारी चीजें छोड़ो, आपके जिम में किसी बंदे का अचानक से बीपी रेज हो गया, आप उसको कैसे मैनेज करोगे, आपको ये नहीं पता है. बोलो बोलो. तो ऐसी चीजें, ऐसे कोच के पास जाने का, हेलो हेलो हिमांशु, क्या हाल है. तो ऐसे कोच के पास जाने का क्या फायदा, या ऐसे लोगों को मतलब करने का क्या फायदा, कोई बेनिफिट नहीं है.
उल्टा जो इनको फॉलो कर रहा है या जो इनसे कोई गाइडेंस ले रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है। हम एक इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहे हैं। हम्म। बोलिया तुसी नहीं। एक बार तुसी गो- बोलो, मैं ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ डिटेल ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ जोड़दा मैं कंबाइन करके दसदा गल। ओके। अतुल सर एक इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहे हैं गुड़गांव में ऑफलाइन कोचिंग के लिए। और वो इंस्टीट्यूट जो है दैट विल बी इंटायरली फॉर द बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स, या जो लोग उसके साथ मतलब उनका जिनका लिंक होता है या जो पढ़ना चाहते हैं इस लाइन में उनके बारे में। कोर्सेज काफी सारे हैं, काफी डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो मतलब कि आपने सभी के सुना होगा, लेवल 1 टू लेवल 4 सभी करा रहे हैं। और सभी ऐसे लगे हुए हैं ना। तो मतलब इन चीजों को कैसे आपने कवर करा और कैसे आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हो। जैसे अतुल भाजी हैं, अतुल भाजी के पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है फ्रॉम लेवल 1 या लेवल 1 से पहले भी कुछ कोर्सेज होते हैं। हम्म। तो जो लेवल 1 से पहले के कोर्सेज है ना वो सारे कोर्सेज सर लेके आएंगे। प्लस क्या एक्चुअल में होना चाहिए, क्योंकि खुद एथलीट है, इन्हें पता है कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए। तो बाकी अब अतुल भाजी बताएंगे। एक चीज के फंडे को ना क्लियर करते हैं। एक प्रोफेशनली एथलीट होना और एक ऑफिशियली और प्रोफेशनली टीचर होना, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम एक ऑफिशियल टीचर से साइंस समझ सकते हैं, राइट। हम वो फिटनेस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, हम अपना कोर्स का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, जैसे हम एक ग्रेजुएशन करते हैं और हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। बट अगर हम बात करें मैथ की, ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी यूज नहीं होती। हम्म। इन द एंड आपका एक जॉब एक्सपीरियंस ही आपको ना अच्छी सैलरी और सब कुछ दिलवाता है। 100%। सेम सेम सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हो एक अच्छा सा नॉलेज के लिए, एक साइंस गेन के लिए। उस साइंस को समझते हुए आप लोगों पे एक्सपीरियंस करते हो अपना। उस जॉब, जब भी कोई जॉब करते हो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की उनकी बॉडी कंडीशनिंग होती है, फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। मैंने इस कोर्स में स्पेशली क्या किया है मैं बताता हूँ। मैंने स्पेशल क्या किया, मैं कोई खुद नहीं पढ़ा रहा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं ये बोलूँ मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ। हाँ, बट प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस में 16-17 साल हो गए। तो पता नहीं कितनी बॉडी कंडीशनिंग वाले लोग मेरे पास आके जा चुके हैं। मैंने सबसे बड़ी कमी देखी है, मैं किसी भी, सब इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, कोई इंस्टीट्यूट बुरा नहीं है। आज के टाइम में सब अपनी मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। मैंने एक कमी सबसे बड़ी देखी है, जब भी कोई अपना सर्टिफिकेशन लेके जिम में एंटर करता है एक ट्रेनर, वो मेरे जैसा एथलीट जब वर्कआउट करने जाता है वो उसको देख के डरता क्यों? क्यों डर जाता है उसे? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है ना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है वरुण भाजी। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उसमें एक डर होता है। वो डर पता है क्या है? इसको नॉलेज ज्यादा है। नहीं, उसको डर ये नहीं होता अतुल भाजी, उसको डर ये होता है मुझे नॉलेज कम है। हाँ सेम हो गया, नहीं, सेम दोनों में हो गया। बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि देखो जब हमें ये पता होगा कि सामने वाले बंदे को नॉलेज ज्यादा है, हम बोलेंगे नहीं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर मैं बोलूं कि मैं पीक वीक की किसी ऐसे बंदे से बात करने जा रहा हूं जिस बंदे ने हजारों कंपटीशन खेले हैं, ठीक है, और उसके पास 500-700 क्लाइंट रह चुका है, तो वहां पे मैं चुप कर जाऊंगा, वो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि उसकी हर बात से मैं सीखूंगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो वहां मैं डर जाऊंगा, तो वहां नहीं मैं बोलूंगा। सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात करते हैं। आज हर इंस्टीट्यूट में ना, मैंने सारे इंस्टीट्यूट देखे हैं, हर हम्म। इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाया जाता है, ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। हम्म। ये फ्लेक्स मसल होता है, यहाँ होता है, ये फ्लेक्स होता है। अबे ये तो बता, इस फ्लेक्स मसल का यूज क्या है? अगर ये इंजर्ड हो हम्म। जाए फिर इसका क्या करना है? फिर एक साफ बात बोली जाती है, फिर आपको डॉक्टर से बात करनी है। फिर हम सर्टिफाइड क्यों हाँ। हो रहे हैं? आप रिहैब करो, आप डॉक्टर से बात करो, आप रेस्ट करो, वो भी पूरा नहीं बताया गया था। एक पर्सनल ट्रेनर जब जिम में एंटर करता है, गुड दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, यहाँ 2,000-2,500 रुपए पर सेशन ट्रेनर लेता है। हम्म। ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो आप देखो एक महीने के ज्यादा नहीं 15 सेशन तो करेगा। हम्म। 35 से 40 हजार रुपए बनते हैं। एक बंदे से 35-40 हजार रुपए ले रहे हो, और उसके बाद उसे कोई इंजरी है, मान लो शैटी का पेन वाले से ट्रेनर इतना भागता है, उसको लगता है ये तो कुछ करवा ही नहीं सकते। वो पहले सुजेस्ट ये कर देगा, आप पहले डॉक्टर से के पास जाओ। एमआरआई करा लो पहले, सबसे पहले ये आता है। भाई फिर तूने सर्टिफिकेशन क्यों की और क्या की? हम्म। हमारे जैसे लड़कों से, स्पोर्ट्स एथलीट से ट्रेनर क्यों डर जाता है? हमारे में सबसे बड़ी बात बता दो रीजन, हमारे में डर नहीं होता।
क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग अभी अभी यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत ऑनलाइन आए थे, पता नहीं है देख रहे नहीं देख रहे। अब इनकी पोस्ट मैं मोस्टली पढ़ता हूँ, ठीक है। अभी आज इन्होंने एचजीएच के बारे में भी शेयर कर दिया, और हिमांशु भी पढ़ता है, वो भी ऑनलाइन है। तो हम्म। आप इनका ना एक बोलने का तरीका आप कभी नोट करना है इस बात को, वो इतना ज्यादा मतलब कि प्रोफेशनल है। और द वे ही पोस्ट थिंग ना, चलो उनका नॉलेज हमसे ज्यादा है, हमारे से ज्यादा टाइम हो गया, मेरे से ज्यादा टाइम हो गया उनको इस लाइन में। तो जब वो चीज पोस्ट करते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि ही इज हैविंग दैट नॉलेज। वो खुद एक एथलीट थे, एथलीट से वो इधर आए, उन्होंने कंपटीशन किया हुआ है, ठीक है। तो उन्हें पता है कि पीक वीक स्ट्रेटजीज क्या है। वो आ गए, हाँ प्रशांत सर। हेलो सर, हाउ आर यू? तो उन्हें पता है। उनके आप क्लाइंट्स देखो, मतलब वो इतने ज्यादा, आप बोलोगे ना, मतलब दिव्या, दिव्या से आपने दिव्या को देखा ही हुआ है, हम बात कर चुके हैं दिव्या से। इतने ज्यादा उनके क्लाइंट्स जो है ना, वो मतलब बात करने के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। यू कांट फूल देम। वो प्रशांत रीजन क्या सर है? वो रीजन यही है। प्रशांत सर प्रशांत सर कोर्सेज वगैरह अप्लाई करते हैं। प्रशांत सर एकेडमी इंस्टीट्यूट रन करते हैं। हम्म, प्रशांत सर ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। बिल्कुल। ये जितने इंस्टीट्यूट वाले हैं, मुझे इनकी एक बात समझ नहीं आती। मैं फिर वही बात आ जाती है, फिर मैं बुराई करने लगता हूँ। मैं बुराई नहीं है वो, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं कर पाते अगर वो इतने ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं। सर मैंने आपसे परसों चौथ एक बात करी थी। आई एम फाइन, हम्म। थैंक यू। सेम ईयर सर। मैंने आपसे परसों एक बात करी थी, जब मैंने आपका मुझे फोन आया था कि प्रशांत सर मैं को सिर्फ, ले लो लाइक। सर फ्री हो आप तो लाइव पे आ जाओ। अगर फ्री हो तो एक बारी मैसेज करना, तो वो गेस्ट अपीयरेंस हो जाएगी हमारे लिए हम्म। तो 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 मैंने आपको बोला था कि एक बंदा कीटो डाइट पे मेरे साथ बहस रहा था ना। हम्म। एक मिनट सर। तो मैंने ना उसे क्वेश्चन पुट किया, अतुल भाजी। मैंने उसे बोला, मैंने कहा सर सिर्फ आप मुझे एक बात बताओ, आप कीटो को सपोर्ट करते हो तो हम्म। कीटो, जो कायजात कपाड़िया सर थे, ही वॉज ह्यूज, ठीक है ना। तो हम्म। मतलब उनका कोई स्टूडेंट उनके जैसा क्यों नहीं बन पाया? मैंने कहा अब आप सीधा बोलोगे दिस इज ड्यू टू जेनेटिक्स, ठीक है। तो मैंने कहा अगर आप जेनेटिक्स की बात करोगे ना, तो मैं आपको सीधी बात बोलता हूं, मैं अगर आज मिस्टर वर्ल्ड बन गया ना, मैंने उस तक पहुंचने के लिए चाहे मैंने रोज के 2 चिकन खाए, 4 चिकन खाए, और वहां पे जाके मैं बोल दूं ना आई एम वेजिटेरियन, तो लोग यही बोलेंगे कि आई एम वेजिटेरियन। आई डोंट नो काइजर कपाड़िया एक्चुअली कार्ब्स को ओमिट करता था, जितना मसल साइज था, इट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम एनाबॉलिक्स एंड जेनेटिक्स। वो मेरे से ज्यादा आपको पता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, प्रिंसिपल तक बनने के लिए हमने क्या कुछ किया, वो मैटर हम्म। नहीं करता जब हम प्रिंसिपल बन गए। हम्म। सर मैंने रिक्वेस्ट करी है आपको सर, तो उसके पास उसका जवाब नहीं था, और उसने उसके बाद मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया। इज अनएबल टू ज्वाइन, दोबारा करते हैं। तो अतुल भाई, आगे सर आगे। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। क्या हेलो, हाल है हाउ सर? आर यू? बढ़िया फाइन सर बढ़िया। फाइन फाइन। सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुना है? बहुत बढ़िया सर। सर ने आतंक मचा रखा है, पता है आपको? नहीं, आतंक कौन सा, बस चल रहा है, काम चल रहा है। नहीं नहीं इतने सर। सालों से को करना चाहिए था, इंडस्ट्री में काफी लेट आया मैं, मतलब जी। सर यही यही राइट टाइम था आपके आने का। हम्म। नहीं सही बात है वैसे, क्योंकि अभी मैं आपकी कल परसों भी मैंने आपसे पोस्ट आपने डाली थी ना एक, जब मैंने आपसे क्वेश्चन, सर इनकी बात पता है कि सबसे बड़ी बात है प्रशांत सर की, अगर इन्होंने कोई पोस्ट डाली है ना, ये बंदे को मेंशन नहीं करते जल्दी। और अगर मैं पूछ भी लूं ना, तो ये आगे से बोलेंगे, अब मैं भाई मैं किस किस को मेंशन करूं, सभी का हाल ही है। ये कभी नाम नहीं बताते, डिफेम नहीं, नहीं अभी करते किसी काफी को। सारे लोगों को पता है, मतलब लोग हैं अभी। मैंने परसों एक एजुकेटर का वीडियो देखा, वो अपने आप को एजुकेटर भी बुला रहा है, मतलब। और मुझे वो ध्यान में कैसे आया पता? मैं पूना में किसी वेल फेमस रेस्टोरेंट है, हमेशा मैं वहीं पे फैमिली के साथ जाता हूँ, सैसी स्पून करके। सो आई सॉ दिस गाय, ही वाज सिटिंग देयर विथ हिज फैमिली। और मुझे क्लिक हुआ, यार इस बंदे को कहीं तो देखा है मैंने। तो मैंने उसकी एकेडमी को सर्च करना स्टार्ट किया, तो अचानक से उसका एक वीडियो फ्लैश हुआ, जिसमें ये बंदा बोल रहा है कि देखो, बाहर गर्मी बढ़ रही है, आप गर्मी में टी3 मत लेना, गर्मी में क्लेन मत लेना, क्लेन आपकी गर्मी बढ़ाता है, वो आपको फुंसी आ जाएगी, आपको दाने आ जाएंगे। ऐसी बकवास बातें कर रहा है ये, और लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और लोग बन भी रहे। और उसके पोस्ट पे मैंने कमेंट्स भी देखे, मतलब आई एम नॉट जेलस, मैं इनको कंपटीशन में भी कंसिडर नहीं करता इन लोगों को, लेकिन बिल्कुल। मैं बोलता हूँ कि चलो अभी आप जैसे लोग हैं, तो आप
नई बातें सीखने की कोशिश करते हो, है ना, और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। सो बिल्कुल मैं नहीं बोलता कि हर कोई सचिन तेंदुलकर ही होगा, कुछ लोग आचरेकर भी बन जाते हैं, मतलब इस हिसाब से, मतलब या फिर मतलब एकदम एक्सपर्ट्स भी आप होने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। मैं नहीं एग्जैक्टली। बोलता हर कोई नॉलेज लेके ही आता है, लेकिन आपके इंटेंशंस प्योर है कि आपको जितना पता है वो सही आप डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो, और आप अपने आप को अपग्रेड रखने की कोशिश कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये जो कोचेस है, ये चूना लगा के यूं भाग जाते हैं ना जल्दी से। मतलब अभी मुझे बीच में इनके बारे में पता भी चला, इनके हाथों से एक दो बंदों की डेथ भी हुई है। तो ये भी अच्छा। मैंने देखा था। लेकिन सभी वीडियोस ऐसे, एक वीडियो नहीं है, सभी वीडियोस ऐसे। सर। एक मैं कोई वीडियो मैं हो तो आपकी मैं, बात को ना, आपकी बात को मैं क्लियर करता हूँ। मतलब प्रशांत सर का ये कहना है, हमें ना, अब मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे ना A to Q तक आता है, तो मैं A to Q तक डिलीवर करता हूँ, राइट। ठीक है। और उसके बाद का अगर मैं सीखता हूँ तो मैं फिर डिलीवर करता हूँ। उसके बाद का मैं इसलिए डिलीवर नहीं करता क्योंकि मुझे पता है रिस्क है, वो कुछ भी हो सकता है। हम्म। ठीक कह रहा यस हूँ सर मैं। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली। कोचिज सर क्या करते हैं, ये A to Z तो छोड़ो, ये पूरा सेंटेंस ही डिलीवर कर देते हैं जो इन्होंने कभी सुना भी नहीं होता। यस, यस। इन्होंने ये सुना क्लैन से ना कटिंग होती है। हम्म। इन्होंने ये सुना ट्रेन हमेशा ना ऑन सीजन में यूज होता है। ट्रेन गर्म होता है इसीलिए सर्दियों में लगाया जाता है। हम्म। बॉडी बिल्डर नहीं, 72 घंटे पहले, 72 आवर्स पहले वाटर छोड़ देते हैं। नहीं, अभी इनको सर। पीक का भी आप, पीक वीक का आप स्ट्रेटजीज, मेरा जो कोर्स था, पता नहीं आप में से मतलब किसी ने किया हो या आपको किसी कहाँ से कहीं से पता चला हो। हाँ मैं जी। वही बोल रहा था, इसके पहले 6-7 साल से आप लोग इंडस्ट्री में थे। आप में से किसी को लगा नहीं कि मैं पीक वीक लॉन्च करूं। जब मैंने पीक वीक लॉन्च किया, जब मेरा मैंने वो नॉलेज देखा था, जिस दिन बाहर आपने जा, स्टोरी डाली तब थी आपने उसी पीक दिन मैंने वीक, देखा था। हाँ, तो तभी आप पीक वीक लॉन्च कर रहे हो। मतलब इंडिया में पता है क्या कमी किस बात की है। अभी भी मैं नाराज होता हूँ कि यार अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो पहले आपको इमोशनली कैच करते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले बॉडी बिल्डर्स के ऊपर इमोशनल वीडियोस बनाना, उनके वीडियोस लेना, है ना, फिर हम्म। एक इमोशनल सपोर्ट लोगों का, क्राउड का इकट्ठा करना, ये एक तरीका। दूसरा तरीका, मैं नहीं तो कौन बे, ये जो बोलने का तरीका ना, मैं नहीं तो कौन बे, आई एम द ओनली किंग, ये जो बोलने राइट का राइट। तरीका, ये दूसरा तरीका, है ना। इस तरीके से आप आपकी फेक मार्केटिंग करो, और वो मार्केटिंग करने के बाद आप लोगों को बेवकूफ बनाओ। हम्म। ये तरीका है। तो ये एजुकेटर्स की गलती नहीं है, ये लोगों की गलती है कि आपको सही और गलत इसमें का फर्क नहीं समझ रहा है। आप असी अभी मेरे को एक्सरसाइज साइंस के बारे में भी बात करनी है, बट अनलेस एंड अनटिल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट राइट। माई पोर्शन, मेरा जो सिलेबस है, मैं जो नॉलेज देने वाला हूँ उसके बारे में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तभी मैं लॉन्च करूंगा। न्यूट्रिशन के बारे में भी वैसे ही है मेरा। तो हम्म। जिस चीज में मैं परफेक्ट हूं, मैं उस बारे में 101% कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे आऊंगा, और जिसमें नहीं हूं वो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा, अपने आप को और थोड़ा नॉलेज में कुछ यहाँ वहां से। मैं खुद इंटरनेशनल कोर्सेज करता हूँ। अभी मैंने गट हेल्थ का कोर्स किया था, इंटरनेशनल, सिंगापुर से डॉक्टर थी, उनका कोर्स किया था। हार्ट हेल्थ का, एथलीट्स की डेथ सडनली जो स्प्रिंटर्स की स्पेसिफिकली होती है, मैराथन रनर्स और स्प्रिंटर्स की, हम्म। उसके लिए इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, उनका कोर्स किया हुआ है मैंने। तो ये नहीं कि हर कोई पेट से, माँ की पेट से, कोक से सीख के ही आता है, लेकिन आप खुद अपग्रेड भी तो करो आपके नॉलेज को। आप मतलब अलग अलग ही सिस्टम ही अलग चल रहा है इंडिया में। और सर इसके ऊपर दो दो मैं 1 मिनट कंटिन्यू करता हूँ। दो लोग हाँ हैं जी। इसमें भी। एक है ना, एक एकदम ही चुप्पी रख के बैठे, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे। एसोसिएशन के जजेस से बना के रखनी, ऑर्गेनाइजर से बना के रखनी, राइट हमारे राइट राइट। ये हमारे एथलीट्स हैं, इनको संभालो भैया, है ना, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपका एसोसिएशन है, अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाता है, तो हमारे पास भौंकने वाले कुत्ते बहुत है, हमारे एथलीट्स, हम छोड़ देंगे, वो जो भौंकने वाला है ना उसके ऊपर छोड़ देंगे। बस आप हमको और हमारे स्टूडेंट्स को संभालो। ये चुप्पी साधने वाले। और दूसरे वो सिर्फ बकवास ही करते रहेंगे।
मतलब बकवास, मतलब डेली आके इसकी खिंचाई उसकी खिंचाई, और खिंचाई करो तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ मैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड जो लोग है ना, वो सेल्फ दूसरी ऑब्सेस्ड। कैटेगरी। हाँ, तो एक्चुअल नॉलेज के बारे में अगर कोई डिस्कस करना ही नहीं चाहता, आप डिबेट करो, आप पॉडकास्ट करो, जो हो सके जितना लोगों को समझने दो ना आपका कितना नॉलेज है। नॉलेज छोड़ सर के पर हर एक चीज। सिर्फ बात ये नहीं ना कि कोई करना नहीं चाहता। अब मैं आप बता रहे हो सबको, ठीक है। अब बात तो ये है कि अगर आप किसी को बताओगे तो ये देखो सुनने वाले कितने हैं। लोग सुनेंगे ही नहीं। वही हम किसी को बोल दें कि अगर आप मैगी खा लो, किसी का नाम नहीं, नॉर्मल बात करो, कोई ऐसी बात कर दो, उस पे आप व्यूज देखो कितने हैं, उसके फॉलोअर्स देखो कितने हैं। आप सही बात किसी को बता रहे हो, नो वन इज गोइंग टू लिसन टू दैट। अरे वो कहेंगे यार ये बोर कर रहा है, चल किसी और को देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे। अभी मतलब अभी मैं नाम ही नहीं लेना चाहता उस लोग का, लेकिन लोग वीडियोस देख के आके कोचेस को बोल भी रहे, सर ये दारू पीने को बोल रहे तो हम क्यों ना देखे उसके वीडियो पोस्ट वर्क। क्योंकि ये हाँ, खुद बेवड़ा गाली है दी। ना, ये खुद बेवड़ा है, तो वो दारू वाली चीज ही सीख रहा है उससे। वो आके हाँ, अपने कोच को बोल रहा है, सर ये आप तो कुछ भी बोलते हो, ये बोल रहा है दारू पीने को पोस्ट वर्कआउट, आप बकवास कर रहे हो। भले उसे भी पता है वो बेवकूफ है, लेकिन बस बहस करनी है कोच के साथ, कुछ ना बहस कुछ करनी। तो उल्टी। हाँ, सर, और वो बातें उठा भी रहे लोग, वीड पीने लगे, अभी सब कुछ तो हम्म, चल रहा है नहीं, वो तो कैटेगरी अलग है। वो मेरे फॉलोअर्स और स्टूडेंट को मैं उस कैटेगरी में कंसीडर ही नहीं करता। इनफैक्ट अभी लास्ट लेक्चर हमारा लीवर का था, राइट। मेरे मेरे जो कोर्सेज चलते हैं उसमें लास्ट लेक्चर लीवर का। सुबह 10 बजे हमने लीवर स्टार्ट किया है, एक घंटे का ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक, और उसके बाद 4:30 बजे लीवर खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक ही कवर नहीं कर पाए। अच्छा। इतना इन डेप्थ सिर्फ लीवर टॉक्सिसिटी पर आया है, स्टीरॉइड्स के पाथवेज ऑफ डैमेजिंग लीवर। उसमें आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी फैटी लीवर हुआ, हम्म, उसके लीवर सिरोसिस हुआ, नेक्रोसिस हुआ, आपका ओरल्स के वजह से आपको भूख लगना क्यों बंद होती है ये हुआ। हर एक चीज का रीजन देके उसके ऊपर सॉल्यूशन देना। हम्म, सर इसी बात ये में मैं बोल रहा था। तो प्रशांत सर, शायद आप लेट आए हो, मैं बता देता हूँ। मैं एक फिटनेस इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। तो उसके हम्म, लिए हमने ये लाइव रखा था। तो जो मेरे लेक्चर मतलब फैमिली लेक्चरर है हमारे, वो डॉक्टर हैं, 50 साल पुराने। 50 साल तो पुराने डॉक्टर। मतलब डॉक्टर राजीव गांधी का भी जो तब मेडिकल था उन्होंने किया था। तो एक दिन क्या हुआ, एनाटॉमी की हम बात कर रहे थे। मतलब उन्होंने ना एक मसल को लेके, ट्रेपीजियस को लेके मुझे 2 घंटे समझा दिया। और मतलब मैं इतना कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा साला मैंने क्या पढ़ा है आज तक फिर। तो मतलब वो मुझे कह रहे अगर डीपली बात करेंगे ना तो पूरा दिन भी कम है। और यहाँ हाँ पे तो लोग सर, सर और आके ऐसे देखो लोग हैं सात दिन जो में सात एक दिन 7 में दिन नहीं एनाटॉमी पढ़ा भाजी, देते हैं। 7 दिन तो बहुत ज्यादा है। सर ने भी देखा होगा, 1 घंटे के अंदर आप फिटनेस ट्रेनर बनो, एक हाँ घंटे हाँ के हाँ अंदर आप ये कोर्स करो। सर सर, मैंने एक 24 कोर्स किया था 24 जब घंटे मैंने। में 24 घंटे में बॉडी बिल्डिंग पढ़ा रहे हैं, 24 घंटे में। हाँ, मैं हाँ बताता हूँ हाँ, मैंने मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखो, 8 घंटे का कोर्स था, 22,000 फी रखी थी एनाबॉलिक्स की। उस हम्म, आज 8 घंटे में 4 घंटे बंदा अपने बारे में ही बोल रहा है, हाउ ग्रेट आई एम। हाँ, और जब हाँ, हाउ ग्रेट आई एम, मैंने कितनों का क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरी बात, जेनेटिक्स के बारे में बोल रहा है हम्म, कि आपके बच्चे के जेनेटिक्स ये होंगे। लोग बोल रहे हैं यार, तुमने 8 घंटे में 22,000 लिए, पूरा एनाबॉलिक्स पढ़ाने का प्रॉमिस किया है, अब हम्म, 4 घंटे में तुम पढ़ाओगे एनाबॉलिक्स। और उसमें भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे एटीट्यूड दिखा के फीस रिटर्न कर दूंगा। ये सब और इन सब के वजह से ना, ये लोगों को जब हम्म। पता चला कि मेरे जैसे लोग आ रहे हैं, एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, तो इन लोगों ने, जिन्होंने इनको गालियां दे दे के अपने शो से निकाले था ना, उनके तलवे चाटना स्टार्ट किया, हाँ है ना। अपने सर। शो से गालियां दे दे के बाहर निकाला था, उनके उनके तलवे खुद जाके चाटना स्टार्ट किया, कि इनको इनको पता चला इनकी दुकान बंद होने वाली है मार्केट आप से। इनडायरेक्टली बोल गए हो, वो नाम मतलब हो हाँ गया वो भाई। पता है, सबको पता है यहाँ पे हाँ सर नाम नहीं लेते, नाम सबको पता है। सर क्या हुआ, एक हाँ बारी ना जब मैंने अभी स्टार्टिंग करी थी, तो हाँ ताजी को तो मैंने बताया था। मुझे बोला गया कि एक मैंने ना पैम्फलेट देखा, हमारा मैं किसी फेडरेशन के साथ जुड़ा था, उनके जो इंडिया प्रेसिडेंट है, पता लगी गया होगा अतुल भाजी को। तो वो ना कोर्स करवाते हैं, तो कोई TUC सर्टिफिकेशन है। तो उन्होंने कहा हाउ टू मेक अ डाइट प्लान इन 1 आवर, यू कैन मेक योर डाइट प्लान, ऐसी थी कुछ हेडिंग उसकी। तो ही मतलब उन्होंने 1,000 रुपए आई थिंक फीस थी एंड ऑल। तो 1 घंटे की जी क्लास लगेगी आपकी,
और आपको ई बुक्स वगैरह दी जाएंगी। बहुत बढ़िया बैनर था। तो मैंने मतलब कि उसमें एनरोल कर लिया। एनरोल करने के बाद जब क्लास जूम पे लगी तो देयर वर मोर देन 50 स्टूडेंट्स, 1000 पर हेड गया, 50,000 बंदे ने अंदर कर लिया। और क्या सिखाया गया कि आप बीएमआई और बीएमआर कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 घंटे के अंदर। तो मतलब मेरे को वहां पे ये बात समझ आ गई कि दे आर नॉट गोइंग टू टीच एनीथिंग, यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और पता है मेन इंडिया में क्या है ना, आजकल मेडिसिन 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 मेडिसिन, एनाबॉलिक्स एनाबॉलिक्स वही हो चुका है। वो सबसे पहले लोगों के दिमाग से हटाओ कि यार आप पहले आपके बेसिक्स क्लियर करो, आपके न्यूट्रिशन के बेसिक्स इतने क्लियर होने चाहिए। वर्कआउट चलो ठीक है, वर्कआउट का हो सकता है कंसेप्ट, लेकिन आपका एनाबॉलिक्स भी आपको तभी सूट करेगा जब आपका जीआईटी सही से काम कर रहा है। अगर आपका गट सही से काम नहीं कर रहा है, आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपका एनाबॉलिक का इफेक्ट, आप जो बोल रहे हो ना मेरे जेनेटिक्स वीक है, उसके अच्छे उसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, 50% तो आपका जीआईटी रिस्पॉन्सिबल है आपके एनाबॉलिक्स के रिजल्ट के लिए। आप लीवर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत निग्लेक्टेड है। और आप मैं अभी ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जितने भी बॉडी बिल्डर्स है सबको इकट्ठा ले लो आप, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर के, नेशनल लेवल के, और लाइन से सबका आप प्रोब एंडोस्कोपी कराओ, या नॉट एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी कराओ आप। ठीक है, आपको अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको पता चलेगा कि एवरीवन इज हैविंग फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। हाँ, और रीजन क्या है? जीएच का ओवर यूज, जीएच का जो ओवरडोज बना है ना। अब मैंने खुद देखा हुआ है, जब मैं 2000 मैंने पहली बार किसी नेशनल, मतलब जो इंडिया का अर्नोल्ड के नाम से जाना जाता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, 9 टाइम्स मिस्टर इंडिया वॉट एवर ही, सो उस बंदे को मैंने पहली बार लोकल जीएच कैसे लेना सिखाया था 2009 में। वो उसे भी नहीं, उसके वाइफ को, उनके वाइफ थी, उनको सिखाया था। शी यूज्ड टू इंजेक्ट हिम। उनकी वाइफ पढ़ी लिखी थी तो वो उन्हें कैलकुलेशन समझ में आते थे। तो उस समय इस बंदे को मैंने 2 आयुष पे रखा था। तो कोई बॉडी बिल्डर इनको मिलता है, बोलता है यार 2 आयुष से क्या होगा, मिनिमम बॉडी बिल्डिंग के लिए 10 आयुष चाहिए। तो उन्होंने अपना 6-7 आयु पे लेके गए। 2 साल बाद मैं इस बंदे को देख रहा हूँ, ये पूरा अपना गट लेके खड़ा हुआ है स्टेज पे। अचानक से 2 साल में गट निकल आया, 2 साल में, 2 साल में। अब ये गट क्यों निकल आ रहा है? गट क्यों निकल आ रहा है? उसका रीजन सिर्फ जीएच नहीं है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसके लिए। बिल्कुल। हाँ, फिर आपका जो गुड हेल्दी बैक्टीरिया है, उसका इंपॉर्टेंस लोगों को पता नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सीबो जैसे इंफेक्शंस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होता है, ये कितने लोगों को पता है? पता ही नहीं है लोगों को। कोई नहीं बोल रहा है इसके बारे में, जीआईटी के बारे में नहीं बोल रहा। एनाबॉलिक्स एनाबॉलिक्स, साइकिल शेयर करो, साइकिल शेयर करो, ट्रेन चलाओ, ये चलो वो चलो। अरे यार, ये पहले बेसिक्स तो पढ़ो। साइकिल बहुत छोटी बात है, आप समझ जाओगे। साइकिल ये टॉपिक है ना, एक बार आपको इसकी फिजियोलॉजी पता चल गई ना, ये काम कैसे करती है, उसके बाद तो आपको कंपाउंड पूरे के पूरे पढ़ने के लिए मुश्किल से 2 घंटा बहुत हो गया। आपको बहुत जल्दी हो जाता है सर। हाँ, आपको पता लगाना कि ये चीज काम कैसे करती है और इसके साइड इफेक्ट को कैसे रोकना है। सर आप जीएच की बात कर रहे हो, मैंने एक एथलीट था, यहाँ से ही है, पंजाब पठानकोट से ही है, वो 12 आयु लगाता था। जब मुझे पहली बार पता लगा ना, तो मेरा उससे क्वेश्चन ये था कि बाजी देखो, आप ऑर्गन एनलार्ज की बात करते हो, तो हार्ट विल ऑल्सो, उस टाइम पे इतना पता नहीं था, मैंने उसे ये बोला कि हार्ट भी ऑर्गन है भैया, वो भी बड़ा होगा, ठीक है, जब आप कभी छोड़ोगे तो कोलैप्स होने के चांसेस है, बाजी जो होगा देखा जाएगा, ये आंसर आया था। सर, और 12 आयु, बॉडी बिल्डर है, पंजाब के एक बॉडी बिल्डर है, आज भी हैं वो, कि मतलब वो जब प्रेमचंद डेगरा जी होते थे उस टाइम पे भी वो होते थे, मनजीत सिंह जी। मतलब वो, उनको इंडिया में उनके वेट में उनके जितना साइज आज तक नहीं बना होगा, इतने वो बिग थे। और आज भी आप पता है वो कैसे हैं, आज भी आप उनसे बात कर लो और उनको बोलो भी सर एचजीएच कितना लेना चाहिए, उनका आगे जवाब होता है वो क्यों होता है, वो क्या होता है। मतलब वो ऐसे बंदे थे उस टाइम पे भी। ओल्ड स्कूल को ना, वैसे तो आजकल लोग ये कहते हैं, आजकल का गुरुजी सिस्टम है जो, वो ओल्ड स्कूल को तो बुरा ही बताता है लोगों को, मतलब नई नई वेरिएशन बता के। अरे सर, डाइट में भी वेरिएशन है आजकल, सबसे बड़ी बात। देखो, एक बात है, गलत नॉलेज होने से अच्छा नॉलेज ना होना बिल्कुल सही है। जिसके पास नॉलेज नहीं होगा वो कम से कम चीजें ट्राई तो नहीं करेगा, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2006 से वर्कआउट कर रहा था, 2010 में 9 में मैंने पहली बार एनाबॉलिक्स लिए, मैंने जल्दी ले ली।
अगर 6-5 से वर्कआउट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कुछ ऐसे बंदे भी देखे जिन्होंने 15-15 साल बॉडी बिल्डिंग की है और बिल्कुल एनाबॉलिक्स को हाथ नहीं लगा। हम्म अगर मैं अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दूं कि अगले 5 साल में बॉडी बिल्डर्स की डेथ और बढ़ेगी, परसेंटेज बढ़ेगा, हम्म। 10-20% से डेथ का सर इस साल परसेंटेज भी बढ़ बढ़ेगा, चुकी है, इस साल बढ़ चुकी है सर। तो पता है क्या बोलेंगे लोग? ये देखो बॉडी बिल्डर मरने वाला है बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है, बॉडी बिल्डर मरेंगे, देखो कितना नेगेटिव इंसान है। लेकिन इसके पीछे का सच नहीं सुनना है। अब ट्रेंड कब आया बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में? 2006-07 के बाद ट्रेंड आया, राइट। 2003-04 में जीएच आया था, लेकिन तभी भी ओवर यूज नहीं हो रहा था, अब्यूज नहीं हो रहा था। कैजात कपाड़िया वाज द फर्स्ट गाय आई गेस इन इंडिया हु स्टार्टेड टॉकिंग और एडवाइजिंग जीएच, और ही वाज यूजिंग जीएच, ठीक। तो 2009-10 में इसका यूज बढ़ गया जीएच का। अब ट्रेंड जीएच क्लेनब्यूट्रॉल, ठीक है, और डोजेस बढ़ गए, एनाबॉलिक्स के डोजेस बढ़ गए। अब एनाबॉलिक्स के डोसेस कितने बढ़ गए? जो पहले 250 mg लगा रहे थे पर वीक, अब इन्होंने पढ़ ली बिग रैमी की साइकिल ऑनलाइन, जो कि फेक थी। अब इन्होंने उस समय पढ़ ली थी एक रशियन का, जो रशियन बॉडी बिल्डर्स था, बॉडी बिल्डर था, क्या नाम है यार उसका, बिग राउंड डेल्स थे उसके, जो टॉप 3 में रहता था, उसकी साइकिल बड़ी चलती थी उस समय। तो उसकी साइकिल पढ़ रही, तो ये सीधा 250 से इन्होंने बाउंस किया 1000 mg पे। अब गायनोकोमास्टिया का चांस बढ़ गया, राइट। अब इस गायनोकोमास्टिया को रोकने के लिए इन्होंने एंटी ईस्ट्रोजन भी चलाई। अब एंटी ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन क्या आपके हार्ट के लिए सबसे प्रोटेक्टिव है। अगर आप हार्ट का जो प्रोटेक्टिव चीज है ईस्ट्रोजन, उसे ही डिप्लीट कर रहे हो पूरी तरीके से गायनोकोमास्टिया के डर से, और उसके साथ साथ ये जो अब्यूज बढ़ा रहे हो, जैसे जीएच हुआ, इंसुलिन हुआ, ट्रेनबोलोन एसिटेट हुआ, या फिर क्लेनब्यूट्रॉल हुआ, एफेड्रिन हुआ, फैट बर्नर्स है, ये सब, कैफेन हुआ, एक्स्ट्रा कैफेन हुआ, ये जो कॉकटेल बना है ना, ये कॉकटेल बनना स्टार्ट हुआ है 2010 के बाद। अब जो यंग लड़के हैं जिनकी रिकवरी अच्छी है, हम बोल सकते हैं, है ना, कोई किसी ऑर्गन की डैमेज होने के बाद जो रिकवरी होती है, वो अगर 20 साल से इन्होंने ये कॉकटेल लेना स्टार्ट किया, तो उनकी एज आफ्टर 20 तक 30 क्रॉस हो गई। अब एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अगर इनमें से लोग बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू करते विद सेम प्रोटोकॉल, समझ में आया? अगर इनमें से लोग बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू करते विद सेम प्रोटोकॉल, आफ्टर 30 इनके डेथ के चांसेस 50% से बढ़ गए। ये मैं बोलने जा रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि इसके बाद बॉडी बिल्डिंग में, तो अगर आपने जो अब्यूज किया है, ये सही टाइम है, आप या तो रोक दो, या तो प्रॉपर एजुकेशन ले लो, और पहले हार्ट के मायोकार्डियम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो इसके बारे में सोचो। सर इतनी डीप एजुकेशन पहली बात तो कोई लेता। फैटी लीवर की बात करते थे, मैं और वरुण ना, हम यही बात करते हैं। आजकल का टाइम सर पता कैसे आ गया, लोग ना ट्रेंड, मतलब 7 ml पर वीक लगा लेंगे, पर 1 किलो चिकन रोज का नहीं खा सकते ये। 1 किलो चिकन, सच्ची कह रहा हूँ सर, इनको डाइजेस्ट नहीं होता, बट 7 ml ट्रेंड लगा लेंगे ये वीक का। सर इनकी स्ट्रेटजीज बहुत गलत है। मतलब अगर आप किसी, अभी रिसेंटली एक बंदा हमारे शहर का, जलंधर का, IBFF प्रो बना है, अजी पता ही है ना किसी गल कर रहे हैं। तो वो हैरी संधू का स्टूडेंट है, ओपनली है, मुझे कोई फर्क नहीं, वो हैरी संधू का स्टूडेंट है और मैं लवप्रीत की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि मेन क्वेश्चन हमारा एक आता है कि इसके बाद कोई क्या करेगा? आप प्रो बन गए हो, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? डू यू वांट टू प्ले या डू यू वांट टू इम्पार्ट नॉलेज? नॉलेज तो आप तभी दोगे अगर आपको नॉलेज होगी, ठीक है। और आपको खुद पता है कि जो ये सीख के आ रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ये कोच से क्वेश्चन नहीं पूछते कि अगर आप मतलब मैं प्रशांत सर आपको बोलूँ, आप मुझे बोलोगे कि वरुण हमने ये यूज करना है, चाहे ये डाइट है तेरी, तो मेरा पहले क्वेश्चन होगा सर क्यों? ये लोग नहीं पूछते। तो अगर आप इनसे साइकिल पूछो, दे आर लाइक पता नहीं यार, मेरे कोच ने मुझे बोला था, मेरे को फर्क पड़ गया, आप भी ये करो। ये IBFF प्रो की बात कर रहा हूं मैं, और अब ये हमारे शहर में सेमिनार लगाने के लिए आ रहे हैं, ऑफलाइन सेमिनार है। किसका सेमिनार है? हैरी संधू का। मैंने आज ही देखा, आज कल देखा था मैंने, इसने डाला हुआ था यहाँ पे ना, वो कौन सा डैड थी, वो शो हुई थी। ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछना कि आप जो एक दिन में एनाबॉलिक्स पढ़ा रहे थे, वो आपने पढ़ाना क्यों बंद किया? क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी थी आप भले। हाँ, तो एक दिन में जो पढ़ा के इतने लोगों का काटा है पूरे इंडिया घूम घूम के, है ना, जब कोई नहीं था, तो अभी पढ़ाना क्यों बंद किया? इतना बोल दो बस, काफी है।
यार देखो आप मैन्युपुलेटर आदमी ज्यादा टाइम तक इंडस्ट्री में नहीं चल सकता है ना, भले वो ऑर्गेनाइजर्स का सपोर्ट ले, पूरी टीम खड़ी करे, ही थिंक्स कि बाय पेइंग सम अमाउंट टू ऑर्गेनाइजर्स हिज एथलीट्स आर गोइंग टू विन, चलेगा कुछ हद तक। कल को ऑर्गेनाइजर्स भी चेंज हो सकते हैं। सिर्फ फेडरेशन और भी तो आएंगी, एक ही फेडरेशन थोड़ी रहेगी। रिसेंटली मैं चंडीगढ़ में आपको भी यही हुआ है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं ऑन स्क्रीन क्वेश्चन पूछता हूँ, चाइना कितना बड़ा है? चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? काफी बड़ी। चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? एग्जैक्ट दो, नहीं मतलब। मतलब कितनी है? 200 करोड़ के ऊपर होगी, प्लस में है सर। राइट? अगर चाइना पे एक साल में 4 से 5 प्रो शोज होते हैं, तो इंडिया में एक ही क्यों होता है? मतलब अभी भी स्कोप है ना और लोगों को आने के लिए, है ना? तो ये इसकी क्या होती है इसकी सर अभी कोई फेडरेशन इतना कर नहीं रही। मैं अब बताता हूँ, रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ वी आर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट अ फेडरेशन फॉर प्रो कार्ड शो, और उनका 2-3 बार हमें रिप्लाई आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ फाइनलाइज नहीं हो पा रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल से, जो एफिलिएशन आता है ना ऊपर से, हाँ जी, हाँ उन जी। लोगों को भी तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इंडिया में बहुत पैसा है, एथलीट्स बहुत हम्म, ज्यादा है, और एक ही बंदा कर रहा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो बिल्कुल। स्कोप तो वैसे भी है। हम्म, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी जोर जबरदस्ती जबरदस्ती कर रहा है, लोगों को पैसे दे के लोगों से पैसे लेके अपने फेवर में ले रहा है, ये सब प्रो कार्ड्स का सेटिंग चल रहा है, तो फिर वो ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। उसके राइट। टक्कर में कोई ना कोई तो खड़ा होगा, हम्म। कोई ना कोई तो टक्कर में खड़ा होगा, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और होगा, देखना ये बात। आज से एक साल के अंदर देखो आप। तो उतनी सर ज्यादा क्या बोल सकते हैं हमने, जितने ऐसे शोज होंगे लोग डरते हैं एथलीट्स भाई, को फायदा लोग होगा। डरते हैं, लोग ओपनली बात करने के लिए डरते हैं, पता हम्म, है? लोग ओपनली बात जब मैंने बात करना स्टार्ट की थी ना कि जजेस जो कोचेस है वही जजेस बन के बैठे हुए, ये मैंने हम्म, जब बात स्टार्ट की ना, तो मेरे को पता है एक बहुत सोफेस्टिकेटेड और भोले एकदम क्या कहते हैं, जस्टिस करने वाले यूट्यूबर बन के जो घूमते हैं, उनका मेरे को मैसेज आ गया। डॉक्टर प्रशांत, डोंट यू थिंक कि आप जो बोल रहे हो उससे आपके एथलीट को इनसिक्योरिटी फील होगी, उनके साथ इनजस्टिस हो सकता है, उनके साथ गलत हो सकता है? बोला सर मैं सोचता नहीं बोलते समय, मैं सही गलत, अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ गलत होगा या सही होगा ये सोचता नहीं हूं, हम्म। अगर सच बोल रहा हूं तो सीना ठोक के सच बोलता हूं, और ये मेरा एटीट्यूड पहले से रहता है। सर आपको आप पता, आप मेरी, नाम नहीं ले रहे पर सबका नाम सामने ही आ गया। हाँ मैं तो मैं जिस तरीके से इशारे करता हूँ ना, लोग ये समझदार लोग ये समझ। उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनके बड़ा साथ आज आपकी बात हुई। रिंकू सूद ये बोल रहे हैं, एक बार अतुल भाई ने खोल के बोला था तो भी दबा दिया। कंट्रोवर्सी करी थी नहीं शेरू नहीं, वाली। अरे यार, आप देखो, आप किसी के भी फेवर से यूट्यूबर बने हो, आई डोंट केयर। आप अगर क्लेम करते हो मैं सच दिखाता हूं तो सच दिखाओ, और आप किसी का मैसेज लेके मेरे को मत बताओ कि आप ये जो एक्सपोज करने जा रहे हो। मेरे को मेरे को क्या ऑर्गेनाइजेशन में आना है क्या? मेरे पास दूसरा काम नहीं है, मेरे को नहीं आना है ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे को इसके पहले कि काफी सारी बार लोग बोल चुके हैं आप जज बन जाओ, नहीं बनना है यार, वो काला कोट डाल के मेरे को नहीं बैठना है वहां पे। आप अगर हो तो सही बैठ, आप अगर हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन मेरा वो प्रोफेशन नहीं है, और मैं सर नहीं प्रोफेशन समझता में भी कि इसकी भी ना कोई गाइडलाइंस, कोई प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कि अगर एक जज आ रहा है ना तो उसके भी कोई प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। नहीं, मुझे बुरा इस बात का लगा, बिना गलत लैंग्वेज यूज किए, बिना कुछ किए, प्रूफ्स के साथ में बोल रहा हूँ, प्रूफ्स के साथ में बोल रहा हूँ, पूरे प्रूफ्स के साथ, कि ये एनपीसी के जो ऑफिशियल्स है वही जज बनते हैं, या फिर जज के साथ में खड़े होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बात मैंने बोली थी। तो हम्म। इस बात पे मुझे डराने के लिए, सोफेस्टिकेटेड वे में डराने के लिए, मेरे पास यूट्यूबर को भेजा है, बोल दो मैसेज कन्वे कर दो यार कि ये जो बोल रहा है बोले ना। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हो। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, और एक नहीं, काफी सारे यूट्यूबर्स है। एक अच्छा। यूट्यूबर पता है क्या बोलता है, एक तो यूट्यूबर पता बोलता है, सर मुझे तो लगा कि आप पढ़े लिखे होंगे इसलिए मेरी बात समझ जाएंगे। मैंने बोला भाई, तेरे समझने से मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे डिग्री की वजह से मैं पढ़ा लिखा हूँ। और तू समझाने अगर वाला कौन हो गया।
हाँ, ये सिंपल, ये बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है ना, पता है मेरे को बुरा क्या लगता है, इनमें एथलीट का कभी भला नहीं होगा। जो एथलीट्स है ना, इनका भला नहीं होगा। और मैं इन सबसे गुजरा हूं ना, तो मैंने देखा है जब पार्शलिटी होती है तो दिल कैसे जलता है। और जो डिजर्विंग एथलीट रहता है ना, वो अगर आगे नहीं जाता तो सर बड़े कितना शॉर्टकट बुरा में लगता है। बोलूंगा, एथलीट का कब भला होगा सर? जब वो ना इंडिपेंडेंट होगा। जब तक वो डिपेंडेंट है उसका भला नहीं होगा। सर एथलीट करते क्या है आप देखो ना। जब भी मैंने बहुत सारे शोज में मैं जाता हूँ, ठीक है, एथलीट क्या करेगा, एथलीट देखने का अच्छा जज आ गया है, वो सबसे पहले आगे जज को पैर हाथ लगाएगा। क्यों? व्हाट इज द रीजन? यू डोंट हैव दैट गट्स कि आप स्टेज पे जा रहे हो, 10 बंदों के बीच में आप खड़े हो गए जाके, भाई तैयारी करके आया है तू 6 महीने साल की, तुझे भी तो पता है तेरा क्या रैंक पड़ेगा, तो क्या ये सर जरूरत है तुझे जाके? एक ना, एक प्रोफेशनल एथलीट होने के नाते आज मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में एक एथलीट का मेन गोल क्या होता है? अच्छी से अच्छी कंपनी का स्पॉन्सर बनना, बस। वो बिल्कुल। उसे स्पॉन्सर कर दे और उसका वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, वो उसमें ही खुश है। और वो मैं तो एक ऐसे। मैं ऐसे एथलीट्स को जानता हूँ जो मुंबई से है, जो बोलते हैं भाई पैसा मत दे दो, लेकिन आपके कंपनी के थ्रू हमें दिखाओ लोगों को सोशल मीडिया पे कि भाई हम हाँ सर, हम वही। हम खाली नहीं बैठे, हमें किसी ने तो हायर किया एज एन हम्म। एथलीट। सर ऐसे ये लोगों को बिग भी। बिग मसल वालों ने इतने हायर कर लिए हैं ना, जिनको कुछ भी नॉलेज, बिग मसल में तो है ही कुछ नहीं, मतलब उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट मेरे फोन में भी पड़ी हुई है, मतलब। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, देखिए मेरा इंटेंशन ये नहीं था जब आपका लाइव ज्वाइन किया। अभी मैंने एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मैं, कल उसका अनाउंसमेंट होगा। 99 रुपीज का कोर्स है, और इस 99 कोर्स के रुपीज के कोर्स में मैं क्या बता रहा हूँ पता है? एज अ बॉडी बिल्डर आपको आपके जेनेटिक्स को देख के कौन से एक्सपेक्टेशन रखने, अच्छा। हम्म। आपको अपनी कौन सी कैटेगरी, मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक या ओपन बॉडी बिल्डिंग, कैसे डिसाइड करना है। दूसरा, बॉडी बिल्डिंग के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। हम्म। तीसरा, बॉडी बिल्डिंग में आप कहां से पैसा इकट्ठा कर सकते हो, कैसे पैसा कमा सकते कमा अर्निंग हो। सकते पॉइंट। हैं। अर्निंग चौथा, पॉइंट। बॉडी बिल्डिंग कोच कैसे सिलेक्ट करना है, कोच की नॉलेज किस लेवल की हो, कोच को कैसे आपको जज करना है कि ये मेरा कोच हो सकता है, मुझे इसके पास जाना चाहिए नहीं। पांचवा, बॉडी बिल्डिंग में कौन से एसोसिएशन की तरफ से खेलना चाहिए। सिक्स, आपको आपका फैमिली रिलेशन बॉडी बिल्डिंग में कैसे रखना चाहिए जिससे कि डिस्प्यूट ना हो फैमिली। आफ्टर ऑल इट्स योर फैमिली हु इज गोइंग टू सपोर्ट यू फॉर दिस स्पोर्ट। इस अगर ये स्पोर्ट में आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपके फैमिली का चाहिए, सर लड़ाई सबसे राइट ज्यादा। झगड़े राइट राइट। काफी बहुत से ये लोगों में। सारी चीजें आज तक आपने देखा होगा, बॉडी बिल्डर स्टेज पे आते हैं और अपनी रोने वाली मतलब स्टोरीज बताते हैं, मैंने कितना स्ट्रगल किया, मैं गाड़ी में पोछे मार रहा था, मैं पेपर डाला, मैं दूध डाल रहा था, मैं पंक्चर निकाल रहा था, मैं सिगरेट के शॉप पे बैठता था, पान बीड़ी बेचता था। लेकिन किसी ने आज तक ये बताया कि मैंने पैसा कहाँ से इकट्ठे किया? किसी ने आपको ये बताया मैंने सोशल मीडिया पे अपने आप को कैसे लॉन्च किया? किसी ने आपको ये बताया मैंने कैसे जज एसोसिएशन के, कौन से एसोसिएशन के थ्रू में आगे 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 होते आए, और सही टाइम आने के बाद कैसे एसोसिएशन स्विच किया? अब मैंने मुंबई में शो होता हुआ देखा, यार बंदे के एब्स नहीं है और तू 18,000 रुपए देके वहां पे खड़ा हुआ है। किस लिए 18,000 रुपए खर्च किए तूने? तू 18,000 रुपए का वे प्रोटीन खा और लोकल कंपटीशन में, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन खेल, पेपर में नाम आ जाएगा तेरा। बिल्कुल। इतनी सिंपल अकल नहीं है लोगों को इंडिया में। सर वो नहीं सिंपल। करते, वो आप नहीं मेरे को करते। बताओ, अगर आप दिल्ली में इतने प्राइवेट शोज हो रहे हैं आपके यहाँ, और ऑर्गेनाइजर्स बहुत भी हो रहे अच्छे हैं। अच्छे अच्छे शोज हो रहे हैं, आप वहां पे चले जाओ ना, जहां पे 25,000 30,000 की, यार 6,000 तुम बॉडी पे टैनिंग क्रीम लगाने के लिए दे रहे हो, और तुम्हारे एब्स नहीं है, तो क्या सोच के तुम ये इतना पैसा लेके स्टेज पे खड़े होते हो? तुम्हारा सर मजाक बनाए लोग इसलिए। यहाँ पे ये हुआ तो था बिग फिट। हद ही कर दी उन्होंने। प्राइज ऐसे बांटा है उन्होंने, ऐसे पैसा फेंका है। इस बार तो मतलब फिर भी देख लो सर, उस लेवल के एथलीट आए नहीं वहां। जो हम सोच रहे थे भी इतना कैश प्राइज यार। सर पर कैटेगरी ₹1,00,000। कैटेगरी मतलब 9 लाख बनने वाली प्राइस को था ना उनका। ₹1,00,000 है। 9 सर लाख प्राइस था। ओवरऑल को ₹8,00,000 स्टेज पे दिए उन्होंने, चेक काट के, मतलब टैक्स वगैरह काट के अपना। कौन करता है सर ऐसे? अच्छा। सर ओवरऑल को काफी आठ नाम तो लाख था। रुपए हाँ, और पर कैटेगरी में जो फर्स्ट आया है उसे ₹1,00,000, और फिर वैसे कम होते गए 50,000 25। सर 25 से तो कम थे ही नहीं। सर बहुत कैश बांटा उन्होंने। देखो अभी ये टॉपिक छेड़ ही चुका है ना, तो मैं आपको बताता हूँ सबको। डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज इन्वाइटेड बाय मिस्टर साहिल खान, ओके। सो एट हिज प्लेस।
हाँ, तो हमारे मनसे करके हमारी वेल नोन पार्टी है काफी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र की राज ठाकरे साहब की पार्टी, ओके ओके। उनके लीडर है संतन फर्नांडिस करके। सो पहले हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट बाद में इन्होंने खुद से आके मुझे बोला कि सर आप जैसे लोगों की जरूरत है तो आप एक बार साहिल खान सर से मिलिए। अब मैं इस बंदे से मिला, और पता है जो हमारी 5.5 घंटे बात हुई है उनके घर पे, 5.5 घंटे, और एक भी बात नेगेटिव नहीं। ही वॉज टॉकिंग ओनली अबाउट इंडस्ट्री। और मुझे एक बात पता चली, देखो जो कंट्रोवर्सी होगी उनकी लाइफ है, मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहता, लेकिन इस बंदे को ना बॉडी बिल्डिंग इसे अच्छे से पता है। उसने 30 साल वर्कआउट किया है, ये बात वो लोगों के सामने नहीं रख रहा है, बट ये बंदा जब ब्लाइंडली बोल देता है ना, इंडियन बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम एकदम अलग से क्या बोलते हैं, वो वही उसी बात को पकड़ लेते हैं, यार ये तो नेगेटिव डीमोटिवेट कर। समझ, नेगेटिव। बट व्हाट सर वाज हिज उसका पॉइंट? उसको लोग जो उसको ना उनका उनका पसंद करने का पॉइंट उनका रीजन ही पॉइंट यही क्या है। था मैं बताता हूँ। उन्होंने मुझे बताया, बोले डॉक्टर साहब आप एक बात बताओ, अ, आप ऑक्सीजन जिम का नाम मतलब सुने हो मैंने, हाँ। तो वहां पे जब बॉडी बिल्डर्स को घर पे पैसा भेजा जाता है और बॉडी बिल्डर्स को बोला जाता है कि आप जिम से बाहर नहीं निकलोगे, आपका काम सिर्फ और सिर्फ मील्स खाना है और सोना है, ऐसी फैसिलिटीज इंडिया के बॉडी बिल्डर को मिलती है क्या? जेनेटिक्स तो अलग बात हो गई, छोड़ो। अगर आप कैसे वैसे पैसा इकट्ठा करते हो, आपके पिताजी हॉस्पिटल में चले गए, एडमिट हो गए, तो पूरा पैसा भी गया, प्रेप भी गया, सब कुछ गया। ये टेंशन इंडियन एथलीट्स को होती है। तो मैं वो कंसिडर करके बोल रहा था कि इंडियन एथलीट वहां पे आगे तक नहीं जा पाएगा। तो कुछ बातें यार समझ में आ गई मुझे, और मुझे लगा कि ये आदमी जो बोल रहा है कुछ हद तक सही बोल रहा है यार। मतलब जिस तरीके से उनको प्रिटेंड किया था ना सोशल मीडिया पे, उनको जिस तरीके से बोल रहे थे, मुझे लगा कि उनका जो ब्लंट वे ऑफ टॉकिंग है उसके वजह से उनको उस तरीके से पब्लिक ने लिया होगा, बट एटलीस्ट ही वॉज स्पीकिंग ट्रुथ। और जितने जितने लोगों के उन्होंने नाम बताए, मतलब मनोर आइच के पास वो बंदा वर्कआउट करके आया हुआ, मनोर आइच सर जो कि लेजेंड माने जाते थे, उनके पास से वर्कआउट करके फिर मुंबई में हर जगह पे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया, स्ट्रगल किया, he spoke a lot of things, and मुझे ऐसे लगता है कि बाकी विजन तो था उनके पास। तो इंडियंस को ना ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि पहले नॉलेज अपग्रेड करो आपकी। राइट। आप कहाँ पे वो देखो, वो कहाँ पे वो देखने के बाद आप एक प्लानिंग करो, वो प्लानिंग के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं कि उठ के खड़ा हो गए, कर्जा निकाल के बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो। प्लानिंग चाहिए, विदाउट प्रॉपर सर प्लानिंग सबसे सबसे पहली जो चीज मेरे हिसाब से लोगों को समझनी चाहिए कि उन्हें कैसा कोच हायर करना चाहिए। जो भी आपने बोला कि आप कोर्स लॉन्च करने वाले हो और बताने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को यही समझ में नहीं आता कि इतने सारे कोच है, कोई कम पैसे ले रहा है, कोई ज्यादा ले रहा है, तो हम किसको हायर करें। कोई बेचारे सिर्फ इस वजह से फंस जाते हैं कि चल इसने 15,000 लेना है 3 महीने का, हमारी करा देगा तैयारी, तो वो 15,000 के चक्कर में फंस जाते हैं और तैयारी भी नहीं होती। नहीं, दूसरा एक मुद्दा है, देखिए अगर आप अंडरवेट हो, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 70 kg, है ना, और आपका वेट ही है अगर 56 kg, है ना, और आप उसके बाद प्रो लेवल का कोच हायर कर रहे हो, क्या जरूरत है? आप बेसिक न्यूट्रिशन और वर्कआउट एक्सरसाइज जिसके कंसेप्ट क्लियर है उस बंदे को हायर करो ना। 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए देके आप महीने का 30-40 हजार रुपए देके प्रो लेवल का कोच क्यों हायर करोगे? है ना, ये 100% बिल्कुल। सिंपल सिंपल कॉमन सेंस है। अभी मेरे को इनबॉक्स में आके लोग कंटिन्यूअसली मैसेज करते, सर हमें ट्रेनिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने बोला इट्स नॉट लाइक दैट कि आपके जेनेटिक्स नहीं है अच्छे तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप उस लेवल पे ही नहीं हो। आप उस लेवल पे आ जाओ, और उसके बाद भी मेरे स्लॉट्स कंटिन्यूअसली बुक रहते हैं, और मैं काफी कम एथलीट लेता हूँ, 7 या 8 एथलीट मैक्सिमम होते हैं, राइट। तो आप ना खुद कोर्सेज करो, एजुकेट करो अपने आप को। मेरा ही मत करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा करो, इंडिया में बहुत सारे कोर्सेज, और इंडिया की ऑनलाइन कोर्स करो यार, वर्ल्ड वाइड कोर्सेज आज आज पूरी दुनिया ऑनलाइन पे चल रही है। अपने आप को अपग्रेड करते रहो ना नॉलेज के बारे में। आप नॉलेज नहीं है बस कोच हायर करना है, ऐसा नहीं होता। यही भी तो गलती है कि खुद को नॉलेज नहीं है लेकिन पूछने के लिए किसी से भी पूछ लेंगे। और फिर वो कोच इतना टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है, या फिर आपको इलॉजिकल, अभी
पूना का एक बंदा उन्होंने दिल्ली के एक कोच थे, उनके पास से प्रेप के लिए 1 लाख रुपए दिया था 1 साल का। अच्छा जी। गेन मैंने ये स्टोरी पीछे भी डाली थी, गेनिंग कैलोरीज वर 3500। एंड लीनिंग और 800। वही ना, हाँ वही लीनिंग शो। का, हाँ वही सॉरी, लीनिंग का कटिंग का पहला पहला दिन था, कैलोरी सीधा 800, 3500 से सीधा 800। तो मैंने वो स्टोरी पढ़ी थी, तब मैंने आपसे पूछा भी था, एंड वी ऑल टॉक्ड अबाउट दैट। और कैसे उन कोच का नाम कैसे ले लूं यार, काफी रिस्पेक्टेड कोच है। अब वो उनकी हम्म। नॉलेज नहीं है उतनी, तो ये उनकी गलती नहीं है कि उन्होंने आपको 800 कैलोरीज पे डाला, ये आपकी गलती है कि आपने उन्हें कितना नॉलेज है ये जानने की कोशिश नहीं की है। आपने सिर्फ उनका नाम सुना, आपने हम्म। उनका एक्सपीरियंस सुना, आपने उनका नॉलेज नहीं देखा। और वो नॉलेज बहुत ज्यादा बांट रहे हैं आजकल यूट्यूब पे भी, और अपने चैनल्स वगैरह पे भी। यस यस यस। तो और हम जैसे लोग जब लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये सारे इलिटरेट लोग हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं इनसेक्योर होके, हम्म। और ये अपनी एक मस्त में आर्मी बना लेते हैं। और फिर ये सामने से नहीं आएंगे, ये क्या करेंगे पता है, पीछे जाएंगे ऑर्गेनाइजर्स के पास। यार इस डॉक्टर का मुंह बंद कराओ यार, उसे कुछ उसका कुछ कर सकते हैं तो कराओ यार, इसका मुंह बंद कराओ, ये हमारे सबके पेट पे लात मार रहा है। तो हरकतें समझे आप? ऐसी करेंगे तो फिर यही होगा। हाँ, ये होता है। हाँ, तब वो शोज के बारे में मेरी दिव्या से भी बात हुई थी, एंड उसने भी सब कुछ बताया था। तो दिव्या प्रकाश, तो हम्म। वही सीन है सारी, हर जगह वही आ जाता है सर मोस्टली, कि लोग एट लास्ट, मुझे दिव्या के ने भी ये वर्ड्स बोले थे, मुझे याद है, कि मैं अगर ज्यादा कंट्रोवर्सी में जाऊंगा तो कल मेरे एथलीट्स जो होंगे शायद उनको सफर करना पड़े। दिव्या ने मुझे बिल्कुल वर्ड्स बोले थे। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या तो अभी स्टार्ट कर रहा है यार, उसे इतना डरने की जरूरत भी नहीं है। और पहले दूसरी बात, मैं तो बिल्कुल भी, मैं घंटा डरता नहीं, अभी मैं सीधा बोलता हूँ, मैं घंटा किसी से डरता नहीं। पहली बात क्या करेंगे, मेरे को यहाँ मेरा कोर्स है वैसे इंटरनेशनली लॉन्च हो रहा है, मेरे को ऑलरेडी ऑफर है इंटरनेशनल एजुकेटर्स की, जो यूट्यूब पे वेल नोन एजुकेटर्स के नाम से फेमस है, ऐसे एजुकेटर्स की ऑफर है। मैं यहाँ पे 60-70 हजार में कोर्स करा, और वो बंदा बोल रहा है तू बेवकूफ है, तू 500 यूएसडी में इंटरनेशनली लॉन्च कर, मैं लॉन्च करता हूँ तेरा कोर्स। मेरी मीटिंग भी हो चुकी है, दिस विल बी द लास्ट लास्ट बैच ऑफ माई एनाबॉलिक कोर्स ऑनलाइन। ओके। इसके बाद मेरा ओके। कोर्स इंटरनेशनल हो जाएगा, खत्म बात। मुझे क्या करना है, जिसे जरूरत है वो मेरे पास आ जाए। बाकी आप लगे रहो इंडियन कोचेस और जजेस के साथ, ऑर्गेनाइजर्स के साथ, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। वही है ना फिर, मतलब एक लेवल सेटअप आप कर रहे हो मार्केट में, जो इंडस्ट्री का लेवल सेटअप, वो धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे आपने पहले भी बोला, जो ब्लफ करता है मार्केट में वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। पता है एक बात होती है, एक बात, मतलब अगर कोई बॉडी बिल्डर अनसक्सेसफुल है ना, तो उसके लिए उसके सरकमस्टांसेस या क्या बोलते हैं, उसका लक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि एफर्ट्स नहीं करते। उसने चीजें प्लान नहीं की, उसने अपनी प्रायोरिटी लाइफ में क्या है वो नहीं देखा, उसने अपनी फैमिली लाइफ सही से मैनेज नहीं की, उसने सही से कोच सिलेक्ट नहीं किया, उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं की। राइट। इसके वजह से बॉडी बिल्डर अनसक्सेसफुल होता है। ये चीजें अगर आपने मैनेज कर ली ना, तो बॉडी बिल्डिंग में, मैं नहीं बोलता कि हर किसी को गोल्ड ही जीतना चाहिए, लेकिन आप 2-2 3-3 साल बॉडी बिल्डिंग करके फिर छोड़ नहीं देता फिर बंदा। आप कंटिन्यूअसली उसी इसमें रहते हैं। और उसके लिए सबसे, बॉडी बिल्डिंग में पता है सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी विटामिन कौन सा है, एम विटामिन, मनी। मनी। अगर आप वो कमा नहीं पा रहे हो तो आपका कोई फायदा नहीं है, मतलब राइट। बॉडी राइट। बिल्डिंग करनी ही नहीं चाहिए। सर, संग्राम चोगले सर की कोई इंटरव्यू थी, मुझे याद नहीं कहाँ पे, उन्होंने उसमें साफ बोला था कि अगर आप बॉडी बिल्डर हो, यू डोंट नीड अ जॉब, यू कैन ट्रेन पीपल एंड यू कैन अर्न मनी फ्रॉम देम। उन्होंने बताया कैसे ट्रेन करना है, कहाँ से नॉलेज कैसे लेनी है, बताया उन्होंने। नहीं, वो एक नॉर्मल इंटरव्यू का क्लिप था वो तो। मैं वही वो तो थोड़ी बोल रहा बताए, हूँ। वो थोड़ी बताएंगे वो। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ मेरे कोर्स में, जी जी मैं जी। वही बता रहा हूँ। कल ही लॉन्च कर रहा हूँ मैं, उसमें इन डेप्थ सब कुछ बता दूंगा, 99 रुपीज में बताऊंगा। और पता है, ये फ्री भी रख सकता था, लेकिन फ्री की वैल्यू नहीं होती इंडिया में, इसलिए नाइनटी राइट। नाइन राइट। रुपीज में रख, नहीं तो मैं फ्री भी रख देता। यही आज 60 लोग देख रहे हैं ना, जब कोर्स में पैसा लगा तो कल देखना 500 के ज्यादा ऊपर एनरोलमेंट्स होंगी। ये हाँ इंडिया है। बिल्कुल सही। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सर वैसे भी आपकी तो नॉलेज बहुत है, मैं आपकी सारी पोस्ट मोस्टली पढ़ता रहता हूँ। आज वाली पोस्ट मैं पहले पढ़ चुका था, सुबह मेरे ही क्लाइंट ने मुझे भेजी वो, जीएच वाली ना, तो मैंने कहा मैं हाँ ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। तो मैंने कहा सर ने सही बोला है कि मैंने 12 आयु वाला बंदा भी देखा है, कि मोर देन
बहुत ज्यादा बड़ा आयु है कि अगर हम लोग यूज करते भी हैं तो 2 आयु से ज्यादा आई डोंट थिंक कि इट इज बेनिफिशियल, जैसे आपने भी बोली दिया पहले। नहीं देखो, आपके जैसे लोग हैं ना जो ओपनली, मैं नहीं बोलता मुझे खुदा बोलो, लेकिन आप क्या बोलते हो कि किसी बंदे को नॉलेज है तो उससे आप सीखो, या फिर हम उस लेवल की सीख के आपके पास आ रहे हैं, है ना? आप लोगों को यही राइट, बोलते हैं, राइट। आप आपकी नॉलेज अपग्रेड करते रहे तो ये बोल रहे हो। लोग ऐसे नहीं है, लोग कैसे पता है, अरे वो बेवकूफ है बोलता है। हम्म। छोड़ो यार, हमारा एक्सपीरियंस, हमने 20 साल बॉडी बिल्डिंग की है, वो सिखाएगा हमें। ये एटीट्यूड बिल्कुल, गलत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एटीट्यूड गलत है। और ये इसलिए नहीं नॉलेज है क्योंकि सिर्फ डॉक्टर मेरे नाम के आगे लगा हुआ। मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है यार बॉडी बिल्डिंग के लिए। इतना पैशनेट था मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, आप सोचो। हम्म। मतलब मेरे लिए लाइफ बहुत इजी थी अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं करता तो। बहुत इजी थी। जी, जी, जी। जिस कॉलेज से पास आउट था उसी में मेरे को लेक्चरशिप ऑफर की गई थी। आराम से सुबह 8 से लेके 5 बजे तक बच्चों को कॉलेज में सिखाओ, उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट को सिखाओ, उसके बाद शाम को क्लिनिक पे आओ, क्लिनिक पे बैठो, 3-4 घंटा क्लिनिक चलो, मस्त लाइफ चलती थी आराम से। जी, जी। लेकिन उसके बाद भी इसमें आया हूँ क्योंकि पैशन है अपना। राइट। तो वही पे बात आ जाती है ना सर, पैशन और प्रोफेशन जब आपस में मिल जाते हैं देन यू गेट अ रिजल्ट लाइक व्हाट डॉक्टर प्रशांत गिव्स। चलो, बोल बोल के अच्छा लगा। तो जी सर। ऐसे ही तुम लाइव आते हो, मैं तुम्हारा बीच बीच में लाइव देखता रहता हूँ, इस जिस बार तो किसी को बहुत भी। बहुत दिनों बाद आए हैं मोस्टली, हाँ। क्योंकि आजकल बिजी है, तो अतुल भाजी के साथ आज इन्होंने यही अनाउंस करना था कि इनका जनवरी में ओपनिंग है एंड ऑल। तो मुझे बोल रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम को कर लेंगे लाइव, तो फिर किसका वो ओपनिंग है बात। उनका? वो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं? सर वो कोर्स नहीं, वो एकेडमी ही लॉन्च कर रहे हैं प्रॉपर ना, ऑफलाइन एकेडमी प्रॉपर लॉन्च कर रहे हैं वो। तो उसी में सीपीटीज एंड ऑल। मैं लास्ट वीक गया भी था इनके पास, वहाँ पे गुड़गांव में जीजी में कर रहे हैं। तो हम्म। वहीं पे उन्होंने उसके रिगार्डिंग उन्होंने थोड़ा सा बोला था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बात कर लेंगे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो खुद इतना मतलब कि ऑनलाइन नहीं आते लाइव। मैंने पहले भी इनके साथ एक दो बारी इन्हें बोला भी कि सर आया करो ऑनलाइन मैं इनके और साथ बात एक बार करिए। आया हूँ, लाइव आया हूँ इनके साथ। दिव्या शायद से थे या कौन देवया मेरे था, साथ। मैं था, ये थे और आप थे, हम चारों जाने थे उसमें यस दिखा यस यस। था। हाँ। यस, ये भी इनका भी मेडल आ चुका है ना, गोल्ड या कुछ हाँ इसमें। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शेरू में आया हुआ है। जब। शेरू विनर थे ये। यस उसके बाद यस। इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, शेरू सर। ओके इनकी हुई थी, साहिल खान सर ने तब इनका सपोर्ट किया था एंड ऑल। ओके कोविड कोविड की बात है। हाँ, कोविड से पहले की बात। ओके। अच्छा, इनके तरफ ये मुझे नहीं पता थे, हाँ, इसके ये बारे में इनके मुझे जानकारी इनके साथ हुई थी, तो मैं इनके लिंक में तब आया था। है। ओके। हाँ, तो उसके बाद फिर मतलब ठीक है, बंदा अच्छा है, सो चलता है, ठीक है। कभी जरूरत पड़े तो बढ़िया मतलब बढ़िया। मैसेज भी अच्छे करते। ऐसे अच्छे लोग भले क्या कहते हैं, ऑन स्टेज या कहीं पे साथ में ना हो, कम से कम ऑनलाइन साथ में आ रहे तो भी लोगों को पता चलेगा कि इंडस्ट्री में सर क्या कभी चल भी रहा मना नहीं करते, अगर मान लो कोई चीज ऑब्वियसली सब कुछ तो पता नहीं है, कुछ पूछो भी। लाइक पीछे मैंने अभी इंसुलिन के बारे में मैंने कहीं पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया, लैंटस के बारे में। फिर मैंने इन्हें मैसेज किया, मैंने कहा आपको पता होगा। कहते कि हाँ मैंने यूज करता भी हूँ, मैंने करवाया भी है। फिर इन्होंने मुझे स्पेशली नोट्स भेजे, सारा कुछ भेजा, रिसर्च पेपर्स मैंने देखे। फिर मुझे समझ में आया कि ये क्या कंसेप्ट है। यूज है। करवाया देखो इनसे देखो, पूछे। मतलब उन्होंने उन्होंने सिर्फ डोसेज नहीं बताया, आपके साथ हाँ, पेपर्स शेयर किए बिल्कुल, उन्होंने, तो बिल्कुल। ये तो एटीट्यूड होना चाहिए ना, जी, नॉलेज शेयर जी, करो आप। बिल्कुल। नॉलेज वो शेयर नहीं करो। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने ऐसे नहीं बोल दिया कि ठीक है कि आप मुझे बता दो किसको चलाना है, फोटो भेज दो, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चलना नहीं नहीं, ये तो है। गुरुवाणी हुई ना, गुरुवाणी का कोई मतलब नहीं है, गुरुवाणी नहीं बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, प्रॉपर नॉलेज बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो फिर उस हिसाब से फिर इन्होंने बताया कि अगर किसी क्लाइंट को हम करते हैं तो कैसे पहले चेक करनी है उसकी शुगर लेवल, फिर करनी है फास्टिंग करनी है, सारा कुछ समझाने के बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी मुझसे पूछ लेना। तो फिर ऐसे बंदे साथ में हो तो बढ़िया रह जाता है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। थैंक चलो यू सर, अच्छा आप लगा। लाइव में आए, बहुत यस यस, मतलब थैंक यू। बहुत कुछ सीखा आपसे आज। एंड नहीं, अभी तो ऐसे ही उम्मीद मजाक मजाक में लाइव में आके अगर सीख रहे हो तो सच में सीखने आओगे तो फिर तो जरूर, अभी तो आपका ये जो कोर्स पहले कल लॉन्च हो रहा है तो मैं तो आ रहा पक्का आइए, पक्का आइए। हूँ। चलो, जी बाय सर। बाय बाय, ओके टेक सर, केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस यस।